जी तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट कर चुके हैं इंटरमीडिएट पार्ट 2 मैथमेटिक्स की सीरीज़ और आप देख रहे हैं अंडरस्टैंड एजुकेशन यूट्यूब चैनल। इससे प्रीवियस वीडियोस के अंदर हम कंप्लीट कर चुके हैं एक्सरसाइज 1.1, 1.2 के ऑल क्वेश्चंस और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स हम प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर सॉल्व कर चुके हैं। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। एक्सप्रेस ईच लिमिट इन टर्म्स ऑफ ई। मतलब हमने हर लिमिट को एक्सप्रेस करना है ई के टर्म के अंदर। अब इस लाइन का मतलब क्या है? हमारे पास क्वेश्चन दे दिया गया है लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1 over n होल की पावर 2n। अब हमें टू प्रूफ्स की हमारे पास ज़रूरत होगी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। वो क्या है? लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1 over n होल की पावर n मीन्स के हमारी अगर लिमिट इन्फिनिटी हो तो यहाँ पर जो वेरिएबल होगा वही हमारे पास डिनोमिनेटर में होना चाहिए और ये जो हमारे पास पूरी टर्म है इसका रेसिप्रोकल हमारे पास एक्सपोनेंट मीन्स के पावर में होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पर n है, यहाँ पर कोई भी वेरिएबल हो सकता है। ओके, यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ n ही है। और नेक्स्ट जो है हमारे पास एक दूसरा प्रूफ है, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + x होल की पावर 1 over x। और ये किसके इक्वल होगा? ये e के इक्वल होगा। इन्होंने कहा है ईच लिमिट इन टर्म्स ऑफ e, सो ये भी क्या होगा? e के इक्वल होगा। अगर तो लिमिट 0 को अप्रोच कर रही है तो यहाँ पर जो हमारे पास वेरिएबल होगा वो हमारे पास यहाँ पर होगा और वही जो है हमारे पास उसका इस टर्म का ऊपर क्या होगा? रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, रेसिप्रोकल मीन्स 1 over की फॉर्म में होगा, सो विच इज इक्वल टू ई होगा। ओके, इन दो प्रूफ्स हैं आपके, ये आपकी बुक के अंदर भी दिए हुए हैं, तो इन दो प्रूफ्स को हम यूज करेंगे। जब हमें याद रखने वाली बात सिर्फ ये है पर जो है जब हमारी लिमिट 0 के इक्वल होगी मीन्स के 0 को अप्रोच कर रही होगी तो यहाँ पर जो हमारे पास वेरिएबल होगा XYZ ABC में से कोई भी वेरिएबल आ सकता है। ठीक है, सो वो हमारे पास यहाँ पर होगा और इसका रेसिप्रोकल इस टर्म का हमारे पास पावर में होगा। सो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑफ 1 + 1 over n होल की पावर 2n। ओके, नाउ स्टूडेंट्स अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास ऑल टू ऑल यहाँ पर सेम है सिवाय 2n के। यहाँ पर 2n है और यहाँ पर n है। हमें पावर में सिर्फ n चाहिए क्योंकि यहाँ पर नीचे कोई 2 नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पर जो होता है वही यहाँ पर होना चाहिए। नीचे वेरिएबल होता है, ऊपर भी वही उसका रेसिप्रोकल होना चाहिए। मीन्स कि यहाँ पर 1 over n है, सो 1 over n का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 over n का रेसिप्रोकल जो होगा वो n होगा सिर्फ। अगर n का हमें रेसिप्रोकल देखना है तो वो 1 over n होगा। ठीक है, सो हम क्या करेंगे? इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1 over n। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर n लिखेंगे और हम होल की पावर हम जो है इज इक्वल टू इधर लिख देते 2 लिख देंगे। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है क्योंकि जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोबारा हमारे पास 2n ही बनेगा। ठीक है, सो ये हमने जो है कंडीशन हमने ये वाली सेटिस्फाई कर दी। जब लिमिट हमारे पास n अप्रोच कर रही है इन्फिनिटी को 1 + 1 over n होल की पावर n, ये किसके इक्वल होगा? e के। e की पावर क्या होगी? अब स्क्वायर, तो हमारे पास e स्क्वायर हमारे पास आंसर आ गया। सो हमने एक्सप्रेस ईच लिमिट इन टर्म्स ऑफ e हमने क्या कर दिया? सॉल्व कर दिया। ओके, सो दिस इज आवर आंसर। सो नाउ अब हम नेक्स्ट पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। नाउ अब हम सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर है हमारे पास क्वेश्चन में लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1 over n होल की पावर n/2, लेकिन हमें पावर में इस टर्म का जो है रेसिप्रोकल चाहिए जो कि सिर्फ n बनता है। ठीक है, सो हम 1 over 2 को जैसे हमने यहाँ पर किया, हमारे पास 2 साथ था, मल्टीप्लाई हो रहा था तो हम उसको होल की पावर में ले गए थे। इसी तरीके से अब हम 1 over 2 को होल की पावर में लेके जाएंगे। सो सोल्यूशन, इसको हम सॉल्व करते हैं। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1 over n होल की पावर n एंड देन होल के ऊपर हम 1 over 2 लिखेंगे क्योंकि हमें मालूम है जब हम n को 1 over 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो n/2 ही हमारे पास आएगा। ओके, ये वाला। सो हमें पता है कि लिमिट जब अप्रोच करी हो इन्फिनिटी को मीन्स तो वो e की टर्म के अंदर लिखेंगे e और e की पावर क्या होगी? 1/2। नाउ स्टूडेंट्स अब हम थर्ड पार्ट इसको सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट है तो अब हमने इसको सॉल्व करना है। सो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 +
1/n होल की पावर n इक्वल टू इन्फिनिटी होता है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन में इन्होंने लॉजिक लगा दी है कि यहाँ पर इन्होंने नेगेटिव दे दिया, तो हमने यहाँ पर पॉजिटिव होना चाहिए हमारे पास इसके हिसाब से। तो हम इसको पॉजिटिव खुद बनाएंगे कैसे, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस माइनस 1/n होल की पावर n। अब हमने ये क्या किया, इसका मतलब ये किया प्लस हमने अपनी तरफ से लगाया, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो यहाँ पर प्लस लगाने से कोई हमारे पास, पुट करने से कोई हमारे पास इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं आई, सिर्फ इसके कि यहाँ पर हम प्लस ले आए हैं अपनी तरफ से, ठीक है। सो अब हमें मालूम है कि जो यहाँ पर होती है मीन्स कि अब ये नेगेटिव हो गई है, तो लेकिन हमारे पास पॉजिटिव पावर है। अब ये इसका रेसिप्रोकल हमारे पास नेगेटिव n होगा। जब 1/n का रेसिप्रोकल n होता है, n का रेसिप्रोकल 1/n होता है, तो माइनस n का रेसिप्रोकल माइनस 1/n होगा, ऐसे ही है। नाउ स्टूडेंट्स अब हम आगे सॉल्व करते हैं। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस माइनस 1/n माइनस n माइनस 1, n1 द n माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास n ही आएगा इसका मतलब, ठीक है। सो हमने सिर्फ माइनस से -1 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया, साथ में n के साथ माइनस पुट किया। ओके, ये छोटी छोटी टेक्निक्स है जिनकी वजह से क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस नेगेटिव 1/n, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पर क्या होना चाहिए, नेगेटिव n, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव में 1/n है, तो इसका रेसिप्रोकल जो होगा वो -n होगा, और होल के ऊपर जो है हम क्या पुट कर देंगे, -1, क्योंकि जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एंड में हमारे पास रिजल्ट 1 ही आएगा। सो हमने ये अब हमने क्या करना है, एक्सप्रेस ईच लिमिट इन टर्म्स ऑफ ई। अब हमें मालूम है कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस इंटू यहाँ पर जो भी वेरिएबल है उसका रेसिप्रोकल ऊपर होना चाहिए, तो वो किसके इक्वल होता है, ई के, ठीक है। सो ऊपर आएगा -1। सो हमारे पास जो है आंसर है ई की पावर -1, एंड दिस इज आवर आंसर। ओके, नाउ स्टूडेंट्स अब हम इसका 4 पार्ट स्टार्ट करेंगे। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/3n होल की पावर n। अब हमारे पास यहाँ पर 3n है, ठीक है, लेकिन हमारे पास पावर में सिर्फ हमारे पास n है, तो इसका रेसिप्रोकल जो है वो हमारे, जब 1n का रेसिप्रोकल 1/n है, तो 3n का रेसिप्रोकल 1/3n होगा। यस, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहाँ पर 3n आना चाहिए पावर के अंदर। तो हम सब 3 कैसे लेके आएंगे, हम ऐसे लेके आएंगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/3n, 3 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे एक्सपोनेंट के अंदर और डिवाइड भी करेंगे। ओके, नाउ स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/3n, हमें यहाँ पर सिर्फ 3n चाहिए। ओके, सो हम जो 1/3 है हम होल के ऊपर पुट कर देंगे। ओके, सो हमारे पास जो यहाँ पर है उसका रेसिप्रोकल हमारे पास यहाँ पर है, तो वो इक्वल हो जाता है ई के। सो नाउ ई के ऊपर हम क्या पुट करेंगे, क्योंकि इस होल का आंसर जो है वो हमारे पास ई आता है, ई के ऊपर हम पुट करेंगे 1/3। सो ई की पावर 1/3 जो है हमारे पास आंसर है। ओके, नाउ स्टूडेंट अब हम 5 पार्ट स्टार्ट करेंगे। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 4/n होल की पावर n। अब हमें कैसे पता है कि हमें यही यूज करना है, क्यों, क्योंकि जो हमारे पास लिमिट है वो इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, इस वजह से हम यूज करेंगे। सो हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 4/n होल की पावर। होल की पावर हमारे पास n है, लेकिन हमें पता है कि जो यहाँ पर टर्म है ना, ये पूरी टर्म, इसका रेसिप्रोकल जो है वो पावर में होना चाहिए, एक्सपोनेंट में होना चाहिए। सो 4/n है, इसका जो रेसिप्रोकल होगा, रेसिप्रोकल का मतलब होता है उलट, वो क्या होगा, n/4। तो हमारे पास तो सिर्फ पावर में n है, हमें डिवाइड में 4 भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 4 के साथ ही डिवाइड कर देंगे। तो जब हम इसको आपस में कैंसिल आउट करेंगे तो n ही हमारे पास आएगा, लेकिन हमारे पास कंडीशन ये है कि इसका रेसिप्रोकल हमने ऊपर बनाना है। तो वो कैसे बनाएंगे कि हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, और नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम होल की पावर बना देंगे। कैसे करेंगे, लेट्स स्टार्ट। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 4/n की पावर n/4। ये हमने देखा कि 4/n का जो रेसिप्रोकल होगा वो n/4 होगा, और n/4 हमारे पास आ गया। ये जो ऊपर वाला 4n है इसको हम होल की पावर 4 बनाएंगे, क्योंकि 4n/4 यही हमारे पास आ जाएगी कंडीशन, ठीक है। सो हमें पता है कि होल जो है किसके इक्वल होता है, ई के।
सो ये हमारे पास e आ गया है 4, तो हमारे पास e की पावर 4 जो है हमारा आंसर है। नाउ स्टूडेंट्स अब हम 6 पार्ट स्टार्ट करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 3x होल की पावर 2 बाई एक्स। सो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे सॉल्व होंगे वो इसको यूज करके होंगे, इस प्रूफ को, ठीक है, इस थ्योरम को। कैसे? लिमिट x अप्रोचेस टू 0 इंटू 1 प्लस एक्स होल की पावर 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू e। मीन्स कि यहाँ पर जो वेरिएबल होगा उसका इनवर्स हमारे पास स्क्वायर में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 3x है। मीन्स कि हमारे पास इसका जो इनवर्स होगा तो वो 1 ओवर 3x होगा, ठीक है। अब हम 1 ओवर 3x हमारे पास ये चैलेंज है कि हमने इसको पावर में लेके आना है, एक्सपोनेंट के अंदर लेके आना है, ठीक है। ये हम कैसे करेंगे? सो जब ये 1 ओवर 3x यहाँ पर आ जाएगा तो उसकी जगह पर हम इस होल की जगह पर जब यही चीज यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी तो हम e पुट करेंगे। कैसे? इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 3x 2 बाई एक्स है हमारे पास, तो हम 3 के साथ मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और 3 के साथ डिवाइड भी कर लेंगे, ठीक है। सो ये हमारे पास आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 3x, तो 3 टू 6 बाई 3x, ठीक है। सो हमारे पास 3x आ गया, लेकिन हमारे पास 6 बाई 3x है। सो नाउ स्टूडेंट अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 3x होल की पावर 1 ओवर 3x। सो हम पावर के अंदर 1 ओवर 3x हम ले आए हैं, ठीक है। सो होल के ऊपर हम पुट कर देंगे 6, क्योंकि 6 1 6 बाई 3x हमारे पास प्रीवियस कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ओके। सो हमें मालूम है कि जब यहाँ पर जो हमारे पास न्यूमरेटर है, अगर हम ऊपर उसका रेसिप्रोकल करें पावर में तो हमारे पास इन्वर्स होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 3x है और हमारे पास आना चाहिए था 1 ओवर 3x, तो वो हम ले आए। सो यही चीज जब इसके इक्वल, किसके इक्वल है? e के, सो हम e के इक्वल करेंगे और होल की पावर आ जाएगा 6। सो e की पावर 6 हमारा फाइनल आंसर है, ओके। पार्ट नंबर 6 का आंसर है e की पावर 6। 7 पार्ट है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 2x का स्क्वायर होल की पावर 1 ओवर x का स्क्वायर। सो हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल है x स्क्वायर, लेकिन साथ में है 2x स्क्वायर, लेकिन हमारे पास जो पावर है रेसिप्रोकल तो हमारे पास है, लेकिन 2 नहीं है यहाँ पर डिनोमिनेटर के अंदर, पावर की डिनोमिनेटर में। तो हम क्या करेंगे? हमें चाहिए 1 ओवर 2x के स्क्वायर इसकी पावर में। हमें कैसे पता चला कि 1 ओवर 2x स्क्वायर हमें इसकी पावर में चाहिए? क्योंकि यहाँ पर 2x स्क्वायर है, ओके। इसका रेसिप्रोकल ही पावर में होना चाहिए। सो अब हमने पावर के अंदर इसकी 1 ओवर 2x स्क्वायर लेके आना है। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्व इट। इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 2x का स्क्वायर 1 ओवर x का स्क्वायर। अब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और 2 के साथ डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। सो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 2x का स्क्वायर, 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया, 2 के साथ डिवाइड भी कर दिया। सो हमें चाहिए सिर्फ 1 ओवर 2x स्क्वायर। सो हम क्या करेंगे? लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 2x स्क्वायर 1 ओवर 2x स्क्वायर होल की पावर जो है हम 2 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ 1 ओवर 2x स्क्वायर हमें पावर में चाहिए, वो हम ले आए और साथ में 2 हमने होल की पावर बना दिया, ठीक है। सो 2 1 2 हमारे पास प्रीवियस कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सो हमें मालूम है कि इस सब का आंसर जो है यहाँ पर जो वेरिएबल है उसका रेसिप्रोकल अगर पावर में है तो उसका आंसर e आता है, ठीक है। सो e की पावर 2, सो e स्क्वायर इज आवर आंसर, ओके। नाउ स्टूडेंट्स 8 पार्ट स्टार्ट करते हैं। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 माइनस 2h होल की पावर 1 ओवर h। सो हमारे पास लिमिट जो है वो 0 है और हमारे पास अप्रोच कर रही है 0 को। सो यहाँ पर हमें मालूम है जो वेरिएबल यहाँ पर होता है वही वेरिएबल इसका रेसिप्रोकल होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर x है तो 1 ओवर x है, यहाँ पर 2h है तो यहाँ पर 1 ओवर 2h होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव है, तो हमने इस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है। कैसे? हम प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर भी जब हमने इसको यूज किया था तो हम कर चुके हैं। कैसे? लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 प्लस माइनस 2h 1 ओवर h। हमने क्या किया? प्लस हमने पुट कर दिया, प्लस हम ले आए और प्लस माइनस माइनस ही होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। सो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 प्लस माइनस 2h होल की पावर 1 ओवर h। अब यहाँ पर 2h है लेकिन हमारे पास सिर्फ h है और ये नेगेटिव 2h है, तो हम क्या करेंगे? नेगेटिव 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और नेगेटिव 2 के साथ डिवाइड भी करेंगे, ठीक है।
सो जब हम ऐसा करेंगे इससे फर्क तो कुछ नहीं पड़ता, जैसे 2 से कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 1/h ही रिमेनिंग आएगा, लेकिन हमें पावर के अंदर 1/-2h चाहिए, ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर इसको आगे सॉल्व करते हैं। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 1 प्लस -2h -1/2h होल की पावर 2, -2, ठीक है। सो ये -2h वाला ये वाला नेगेटिव है और -2 हमने होल के ऊपर ले लिया, तो हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है कि जो वेरिएबल यहाँ पर है, जो टर्म हमारे पास यहाँ पर है, उसका रेसिप्रोकल ही हमारे पास अवेलेबल है उसके पावर के अंदर, ठीक है, एक्सपोनेंट के अंदर। -2h का रेसिप्रोकल होगा -1/2h, तो हमारे पास आ गया। सो ये किसके इक्वल होता है, e के इक्वल होता है, e की पावर आएगा -1/e⁻², ठीक है। सो दिस इज आवर आंसर। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम 9th पार्ट स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। हमारे पास क्वेश्चन है लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x/1 + x होल की पावर x। ये आपको शुरू में ही मैं आपको गाइड कर चुकी हूँ कि यहाँ पर कोई भी वेरिएबल आ सकता है, n की जगह ABC में से कोई भी वेरिएबल आ सकता है, तो हमारे पास यहाँ पर x आ गया। अब हमें कैसे पता चला है कि हमने इस रूल को यूज करना है, क्योंकि हमें पता है कि जो लिमिट है वो हमारे पास इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी को अप्रोच करिए, ठीक है, तो हम इसको यूज करेंगे। अब हमने इस होल को कुछ इस तरीके से सॉल्व करना है कि हमारे पास ये वाली कंडीशन बने। सो अब ये वाली कंडीशन बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, अब हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब हम इसको इन्वर्स कर देते हैं, 1 + x/x। तो जब इन्वर्स करेंगे, रेसिप्रोक करेंगे, तो जो इसकी पावर है वो भी नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। सो पॉजिटिव थी, नेगेटिव हो गई। अब हम क्या करेंगे, हमें मालूम है कि ये x इसके नीचे भी है, ये x इसके नीचे भी है, तो हम अलग अलग लिखेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/x + x/x होल की पावर -x, ठीक है। सो ये x से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर क्या आएगा, 1। सो लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/x + 1 होल की पावर -x, ठीक है। सो अब हम x1 को इस तरफ लिख लेंगे, फिर भी कोई बात नहीं है। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/x होल की पावर -x, ठीक है। सो हमें मालूम है कि यहाँ पर हम यहाँ तक तो सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। सो हमारे पास लेकिन नेगेटिव पावर आ रही है, इसको पॉजिटिव कैसे करेंगे। सो इसको पॉजिटिव करते हैं, ऊपर वाला पार्ट में रेस कर रही हूँ। नाउ स्टूडेंट्स, इसका नेक्स्ट स्टेप है लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/x होल की पावर x। अब इसके साथ जो माइनस है उसको -1 की फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या हम करेंगे, -1 को हम होल की पावर बना देंगे। लिमिट साथ लिखेंगे, x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/x होल की पावर x एंड होल की पावर -1, ठीक है। सो हमें मालूम है कि इसका आंसर जो आता है वो e आता है, तो e की पावर -1 हमारा फाइनल आंसर है, ओके। नाउ स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 10 स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर 1/x - 1/e की पावर 1/x + 1 कोमा x लेस देन 0। x लेस देन 0 जो है ये हमारे पास लॉजिक दी गई है, क्या, जैसे कि सिंस x लेस देन 0, x क्या है, 0 से लेस है, इसके नेगेटिव है, देन तब क्या होगा, जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे x अप्रोचेस टू 0 1/x इज इक्वल होगा नेगेटिव इन्फिनिटी के। जब x लेस देन 0 होगा तो हमारे पास 1/0 जो होगा वो नेगेटिव इन्फिनिटी के इक्वल होगा, ठीक है। अगर x ग्रेटर देन 0 होगा, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट नंबर 11 के अंदर है, ठीक है, सो वहां पर पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा। तो ये तो हमें पता है 1/0 इन्फिनिटी होता है, लेकिन अगर हमें बता दिया जाए कि x लेस देन 0 है तो हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी होगा, ठीक है। तो e की पावर हम लिखेंगे नेगेटिव इन्फिनिटी, e की पावर नेगेटिव इन्फिनिटी, क्योंकि 1/x जो है हम लिमिट अप्लाई कर चुके हैं, करने के बाद जो है हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी आएगा, ठीक है, -1/e की पावर नेगेटिव इन्फिनिटी + 1। अब हम इसको ऐसे लिखेंगे, इसको सिंपल तरीके से लिखते हैं, 1/e की पावर इन्फिनिटी -1/1/e की पावर इन्फिनिटी + 1। सो किसी भी नंबर e कोई हमारे पास नंबर होता है, जिस नंबर की भी जो हमारे पास पावर हो वो इन्फिनिटी हो, तो हमारे पास आंसर इन्फिनिटी ही आता है। 1/∞ -1/1/∞ + 1।
सो 1 ओवर इन्फिनिटी हमेशा 0 के इक्वल होता है. सो 0 माइनस 1 ओवर 0 प्लस 1. सो हमारे पास आंसर आया -1 एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट नंबर 11 सॉल्व करेंगे. ओके, सो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर 1 ओवर x माइनस 1 ओवर e की पावर 1 ओवर x प्लस 1 कोमा x ग्रेटर देन 0. ये प्रीवियस क्वेश्चन मीन्स के क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 10 जो है क्वेश्चन नंबर 4 का, उसी से ही सिमिलर क्वेश्चन है. लेकिन उधर क्या था कि x लेस देन 0 था, लेकिन यहाँ पर है x ग्रेटर देन 0. सिंस x ग्रेटर देन 0 देन लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 ओवर x इज इक्वल टू पॉजिटिव इन्फिनिटी. जब x लेस देन 0 था तो नेगेटिव इन्फिनिटी था लिमिट अप्लाई करने के बाद. ठीक है, तो जब ये x ग्रेटर देन 0 हो गया है तो हमारे पास ये क्या आता है, पॉजिटिव इन्फिनिटी. सही. सो अब हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं. अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट ही 1 ओवर x e की पावर 1 ओवर x की जगह पर हम e की पावर इन्फिनिटी पुट करें तो हमारे पास इन्फिनिटी आ जाएगा न्यूमरेटर के अंदर. अगर न्यूमरेटर के अंदर इन्फिनिटी आ जाए तो होल क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं निकलता, अनडिफाइंड हो जाता है. तो उस कंडीशन को हमें सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, e की पावर 1 ओवर x को कॉमन लेना पड़ेगा. ओके, सो हम इसको कॉमन ले लेंगे. लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर 1 ओवर x 1 माइनस 1 ओवर e की पावर 1 ओवर x. अब हमने ये क्या किया, जब हम कोई चीज़ कॉमन लेते हैं तो अगर वो साइड पे ना हो तो उसको डिवाइड कर दिया जाता है. ठीक है, जैसे इधर हमने कॉमन ले लिया, 1 के साथ कुछ भी नहीं था, सो 1 के नीचे क्या हो गया, डिवाइड हो गया e की पावर 1 ओवर x. सिंपल तरीके से यहाँ पर भी नीचे भी हम ऐसे ही करेंगे. e की पावर 1 ओवर x कॉमन ले लिया, 1 प्लस 1 ओवर e की पावर 1 ओवर x हमारे पास जो है नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर आ जाएगा. ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम ये करेंगे कि e की पावर 1 ओवर x ओवर e की पावर 1 ओवर x को हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे. जो साथ ही डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर देंगे, क्योंकि हम यहाँ पर देख चुके हैं कि जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो 1 ओवर, जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे x अप्रोचेस टू 0 1 ओवर x इज इक्वल टू इन्फिनिटी होगा पॉजिटिव, जब x ग्रेटर देन 0 होगा. ओके, सो 1 माइनस 1 ओवर e की पावर 1 ओवर x क्या है, पॉजिटिव इन्फिनिटी, ओवर 1 माइनस 1 ओवर e की पावर पॉजिटिव इन्फिनिटी. सो हमें पता है किसी भी नंबर की अगर जो है हमारे पास पावर इन्फिनिटी हो तो इन्फिनिटी ही आंसर आता है. ठीक है, 1 माइनस 1 ओवर इन्फिनिटी e की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी के इक्वल हुआ 1, यहाँ पे नीचे प्लस 1 प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ पर e की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी के इक्वल हुआ और ये हमें पता है 1 ओवर इन्फिनिटी इक्वल होता है 0 के. ठीक है, सो हमारे पास आएगा 1 माइनस 0 ओवर 1 प्लस 0. सो हमारे पास आंसर आएगा 1. सो दिस इज आवर फाइनल आंसर. नाउ स्टूडेंट्स, आज हमने कंप्लीट किया एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट. हर पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का इससे प्रीवियस वीडियोस के अंदर हम कंप्लीट कर चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3. सो इफ यू लाइक वीडियो लेक्चर्स देन लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको हर वीडियो लेक्चर का नोटिफिकेशन मिल सके. ओके, अल्लाह हाफिज.